नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस क्रोक्स। देखिए, पिछले काफ़ी दिनों से सुशांत, रिया, दिशा के ऊपर बहुत सारी बातें हो रही हैं और अपने वीडियोस के थ्रू मैं कई बार फेक थ्योरीज, फेक स्टोरीज की हवा निकाल चुका हूं। बट इट सीम्स बहुत ही हद से ज़्यादा जज्बाती सुशांत फैंस नहीं सुधरना चाहते हैं और ना ही गलतियों से सबक सीखना चाहते हैं। और उनके इमोशनल ये जो अंदाज है उनका, एकदम बेहद जज्बाती, मुन्ना जज्बाती बने घूम रहे हैं। उनके इसी जज्बाती होने का फ़ायदा विभोर जैसे लोग उठा रहे हैं। मैंने अपने एक दो दिन पहले जो वीडियो डाला, मैंने कहा भी कि कैसे वो मनगढ़ंत बकवास कर रहा है, उसके पास कोई प्रूफ वगैरह कुछ नहीं है। और अब सुशांत फैंस से ही वो पैसे भी ले रहा है और लोगों ने हज़ारों की तादाद में, किसी ने 1000 10,000 करके बहुत उसको पैसे भी दे रहे हैं। मतलब सुशांत के नाम से कई लोग अपनी दुकान चला रहे हैं, बट सुशांत फैंस समझने को तैयार ही नहीं है। अरे भैया, एजेंसीज हैं, वो कर लेंगी इन्वेस्टिगेशन, वो कर लेंगी सारी चीज़ें, फाइंड आउट। लोग सोशल मीडिया पर खुद को बहुत बड़ा शेरलॉक होम्स की औलाद समझ रहे हैं और पब्लिक उन्हें पैसे भी दे रही है। यार, अगर ऐसा कुछ चीज़ें जो छुपी हुई होती, वो टाइम्स नाउ या फिर आजकल तो हर न्यूज़ चैनल ने अपनी अपनी एसआईटी गठित कर दी है, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम। लेकिन यूट्यूब पर आना, तमाम तरह की बातें करना, कोई सबूत मांगे तो उसको गाली देके ब्लॉक कर देना, और ऐसे लोग फिर कहते हैं कि हम एक ये जो बायस्ड मीडिया है, इसके पोल खोलने के लिए पोर्टल बनाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, उसके लिए डोनेशन दो। तो लोग भर भर के उसको डोनेशन दे रहे हैं। यार, मतलब सुशांत के नाम से लूट मची है और जज्बाती इमोशनल फैंस दिल खोल के दे रहे हैं पैसा। वो भी तब जबकि आधे से ज़्यादा फैंस बोल रहे हैं जॉब नहीं है, जीडीपी चली गई, ये चली गई, वो चली गई। लेकिन भैया, उस वेबसाइट में पैसा डालने के लिए लोग 10-10 हज़ार, हज़ारों की तादाद में हज़ारों लोगों ने विभोर को पैसे दे दिए। इन शॉर्ट कहें तो एक चूतिए ने कई सारे लोगों को मिलकर चूतिया बना दिया है सुशांत के नाम से, और लोग बन भी रहे हैं। मैं इस चीज़ के सख्त खिलाफ हूँ भैया। अगर उसको सच बताना है तो वो यूट्यूब पर आता है, बता दे लोगों को, सबूत रख दे सामने। वेबसाइट डेवलपमेंट करना है, बड़ा इन्वेस्टमेंट है, लोगों ने दे दी। देखो, कोई परेशानी हो, हारी बीमारी, या फिर आपको वाकई में दिक्कत है, तो मदद मांगने में कोई बुराई नहीं है, लोग मदद करते हैं। मैंने खुद ने मदद मांगी, मुझे मदद मिली है। लेकिन ये कहना कि भाई हम सच्चाई दिखाएंगे, वेबसाइट बनाएंगे, इस मीडिया को एक्सपोज करने में हमारी मदद करो। मैं आपको बताऊं, मुझे अक्सर सजेशन आते हैं। आजकल यूट्यूब पर एक ज्वाइन करके एक चीज़ चालू हो गई, जहाँ मेंबर्स पैसे देते हैं हर महीने, कोई $29, कोई $100, ऐसा कुछ हर महीने का। लोग मुझे भी कहते हैं भाई तुम भी ऑन कर लो। मैंने कहा नहीं भैया, हम प्रॉब्लम में थे तो हमारी डीएस टॉक्स फैमिली ने हमारी मदद की, हम प्रॉब्लम में फंसेंगे तो मदद मांग लेंगे। लेकिन ये कहना कि भाई हमको देखने के लिए हर महीने फिक्स अमाउंट दो, ये तो चूतियापा है ना एक नंबर का है। तो अगर विभोर को चीज़ें एक्सपोज करनी है तो वो यूट्यूब पर आता है, करे ना एक्सपोज। एक वेबसाइट बनाऊंगा, उसके बाद में उस पर सच्ची खबरें डालूंगा, मैं ना दुनिया को एक्सपोज कर दूंगा, बस। और लोग जा रहे हैं, दे रहे हैं, मतलब अव्वल नंबर का खुद को चूतिया साबित कर रहे हैं। ये जो फेक थ्योरीज और इस तरह की बकवास है ना, इनके खिलाफ मैं क्यों बोल रहा हूँ, कभी आप सोचिएगा। यार, हम इंसाफ की बात कर रहे थे सुशांत के लिए, एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट माइंडेड पर्सन, और अगर उसके फैन ऐसी बकवास स्टूपिड हरकतों पर बिलीव करेंगे और स्टूपिड हरकतें करेंगे, तो कहीं ना कहीं ये एक बेहद इंटेलिजेंट और टैलेंटेड आदमी का बहुत बड़ा वाला अपमान है। आई मीन, उसकी इमेज की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं ऐसे जज्बाती फैंस। अब इन्हें जज्बाती फैंस नहीं, इन्हें चूतिया मेटिक इंसान कहा जाए तो ज़्यादा सही होगा। वो विभोर दिलाएगा इंसाफ, तो फिर सीबीआई, एनसीबी, ईडी क्या करे, जॉब छोड़ दे जब अगर सब उसको करना है तो। अब उसकी देखा देखी नीतीश राणे भी कल रिपब्लिक पर बहुत सारी बातें कर रहे थे। देखिए, बहुत सारी की थ्योरीज हैं, बट पता नहीं क्यों मेरा अंतरात्मा कहिए, मेरा माइंड कहिए, या मेरी गट फीलिंग कहिए, मैं इन चीज़ों पर पता नहीं क्यों कुछ है जो मुझे यकीन करने से रोक लेता है। मैं भी इस तरह की बातें करना चाहता हूँ, इस तरह की थ्योरीज खूब सारी हवा हवाई बातें करना चाहता हूँ, बट वो मेरा नेचर नहीं है। और पता नहीं क्यों इस तरह की बातों पर मेरी अंतरात्मा मुझे मना कर रही है कि नहीं यार दीपक, ऐसा कुछ नहीं है, ये बकवास बातें हैं। बहुत सारे मुझे सजेशन आए वो स्टीव पिंटो के, मैंने उसका इंस्टाग्राम खंगाला, तो जिस तरह के वो हैशटैग यूज़ कर रहा है, वो आई थिंक दिशा की मृत्यु के पहले से भी वो उसी तरह के हैशटैग वगैरह यूज़ करता रहा है। अब वो अपने हैशटैग के थ्रू क्या साबित करना चाहता था, क्या नहीं, ये मेरी समझ से परे है। क्योंकि 8 जून के बाद से जिस तरह के हैशटैग हैं, ऐसे ही कुछ हैशटैग 7 जून को भी हैं और पहले भी हैं। तो अब उन हैशटैग में क्या सीक्रेट छुपा है मुझे नहीं पता। अब ये राणे फैमिली, जैसे कि
जो नारायण राणे हैं, उन्होंने कुछ दिन पहले एक डीनो मोरिया का भी नाम घसीट लिया था, पार्टी हुई थी, ये हुआ था, वो हुआ था, डीनो मोरिया ने क्लैरिफिकेशन दी है और बीजेपी में आ चुके हैं राणे फैमिली। लेकिन बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के एक्स चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने तो डंके की चोट पर बोल दिया कि भाई बीजेपी ने कभी आदित्य ठाकरे का नाम नहीं लिया, लेकिन नारायण राणे की पूरी फैमिली आदित्य ठाकरे का नाम ले रही है। तो बीजेपी का एक लीडर कुछ और कहता है, महाराष्ट्र बीजेपी कुछ और कहती है। अब इसमें अंदर खाने में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जो मैं यहाँ पर डंके की चोट पर कह सकता हूँ, अगर इन थ्योरीज में रत्ती भर भी सच्चाई है तो सीबीआई, एनसीबी, ईडी मिलकर ढूंढ लेंगे। आई थिंक हमसे ज़्यादा मालूमात उन लोगों को है, आई थिंक हमसे ज़्यादा सबूत, एविडेंसेस उन लोगों के पास हैं। कल आज तक देख रहा था मैं, अंजना ओम कश्यप बोल रही थी कि जो फाइलें इकट्ठी हो गई वो क्विंटल के हिसाब से वजन हो गया है सीबीआई, ईडी और एनसीबी के पास जो सबूत हैं। तो जब उनके पास भर भर के सबूत हैं, एविडेंस है, तो वो करेंगे ना। हम ये क्यों भूल जाते हैं यार कि रातों रात कुछ नहीं होता है। आप हवाई थ्योरीज रख दोगे खूब सारी, ठीक है, अभी तो बड़ी बड़ी दलीलें दोगे, हवाई थ्योरीज में लोग आपकी बातों में आएंगे, आप पैसे मांगोगे, आपको पैसे भी मिल जाएंगे। अब उस पैसे से आप क्या करोगे वो तो किसी को बताओगे नहीं। आप देखिए, ये विभोर जैसे लोग या और भी जितने भी इंटेलिजेंट लोग हैं, चाहे नारायण राणे फैमिली हो या और भी लोग हों, बातें करना अलग बात है, उस बात को सिद्ध करना अलग बात है। अब मेरे पास उन तमाम बातों को साबित करने के कोई सबूत नहीं है तो मैं ऐसी चीज़ बोलूँगा नहीं। मैं सीबीआई के पास भी जाऊँगा तो वो मुझसे सबूत मांगेंगे, मैं बोलूँगा सर मुझे तो उसने बताया, अब उसको ढूंढ के लाओ। वो बोलेगा सर मुझे तो उसने बताया, अब उसको ढूंढ के लाओ। वो बोलेगा सर मुझे तो उसने बताया, अब उसको ढूंढो। अरे वो तो है ही नहीं। एंड फिर सीबीआई सबूत मांगेगी तो सर सबूत के मुझे तो उसने बताया था, अब उसने ढूंढा नहीं, मुझे भी उसने बताया था, सर मुझे थर्ड पार्टी ने बताया, सर मैंने तो फेसबुक पर पढ़ा था। तो ऐसी अफलातूनी हरकतों पर मैं ट्रस्ट नहीं करता हूँ। इट्स काइंड ऑफ 50-50, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, लेकिन फिलहाल मेरी अंतरात्मा बगैर किसी सबूत के इन चीज़ों पर यकीन नहीं करना चाहती है, सीधी सी बात है। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जहाँ पर एक कहावत लागू होती है कि बहादुरी और बेवकूफ़ी में फ़र्क होता है। बहादुरी दिखाने के लिए आप 1000 लोगों से लड़ने नहीं जाओगे, वो आपकी बेवकूफ़ी साबित होगी। हवाई बातें करना आपकी बहादुरी नहीं होती, वो आपकी बेवकूफ़ी होती है। लोग हंसेंगे आपके ऊपर क्योंकि आप सिर्फ बातें कर रहे हो, आपके पास सबूत है नहीं। सीबीआई भी बुलाएगी, आप वहाँ जाके स्टेटमेंट दोगे, और हम सब जानते हैं अदालतों में क्या होता है। सर हमें हैरास किया तो हमने ऐसा बोल दिया। वैसे भी पुलिस के सामने दिए गए स्टेटमेंट से तो आदमी मुकर ही जाता है ना अदालत में, और अदालत स्टेटमेंट कम एविडेंसेस, सबूत और इन तमाम चीज़ों पर ज़्यादा फोकस करती है। तो ऐसी चीज़ें जो अदालत में साबित करने के लिए आपके पास कुछ है ही नहीं, वो बकवास करके फ़ायदा क्या है। ऐसी बकवास हम भी बहुत कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है इन चीज़ों को प्रमाणित करना बहुत मुश्किल है। बोलने को तो हम भी लंबी लंबी फेंक देंगे, वैसे भी इंडिया में फैशन है लंबी लंबी फेंकने का आजकल। लेकिन जैसे कि मैंने 1-2 दिन पहले कहा कि मैं भेड़ चाल में नहीं चलता हूँ। जितना मुझे पता है, जितना मेरी अंतरात्मा कहती है, मैं उतना ही बोलता हूँ। और जो मुझे लगता है कि हाँ यही सच होगा या आगे चल के ये सच साबित होगा, तो मैं वो बोलता हूँ, चीज़ों को देख दाख के। लेकिन किसी ने बोल दिया, व्हाट्सएप पे आ गया, अरे तेरे को पता क्या, अरे वहाँ पार्टी हुई थी, अबे उसको ये था, अबे वो था, ये था, कर लगेगी ना सीबीआई, एनसीबी। तो प्लीज़ भैया, सुशांत फैंस, एक इंटेलिजेंट, एक माइंडेड आदमी के आप फ़ैन हो, उसका आप नाम यूज़ कर रहे हो, तो कम से कम ऐसी स्टुपिडिटी, बकवास और फ्रॉडपंथी की हरकतें तो मत करो यार। क्यों किसी एक ऐसे इंसान के ऊपर आप ट्रस्ट कर रहे हो जिसके पास कुछ सबूत है ही नहीं। वो कह रहा है वो वेबसाइट बनाएगा, पैसे मांगेगा, आप सब दे रहे हो उसको पैसे। यार मतलब इससे बड़ा वाला गोरख धंधा आपको देखने को नहीं मिलेगा। परेशानी हो, हारी बीमारी हो तो समझ में आता है, लोग मदद करते हैं, और वो जो मदद होती है वो एहसान होती है, और वो ज़िंदगी भर नहीं भूला जा सकता। लेकिन वेबसाइट बनाऊंगा, ये करूँगा, उसके बाद एक्सपोज करूँगा, तो अभी कर देना एक्सपोज, छूटी है। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? क्या गारंटी है कि वेबसाइट बनाने के बाद तो एक्सपोज कर ही देगा? तब क्या पता तो भाग जाए, है कि नहीं? जिन्हें एक्सपोज करना होगा वो एक्सपोज ऐसे भी कर सकते। रोज आता है वो लाइव, क्यों नहीं एक्सपोज करता, क्यों नहीं सबूत दिखाता है? तमाम मीडिया चैनल्स लगे हुए हैं। देखो भैया, टीआरपी का ज़माना है। एक बात तो बच्चे से समझते कि भैया टीआरपी के लिए न्यूज़ चैनल वाले कुछ भी कर सकते हैं। तो अगर ये जो हवाई थ्योरीज में रत्ती भर भी सच्चाई होगी, तो ये न्यूज़ चैनल वाले जो है ना, ये खोद कर क्लिप्स वगैरह निकाल लाएंगे।
आपको सीबीआई पे भरोसा नहीं है, ईडी एनसीबी पे भरोसा नहीं है, अर्नब पर तो होगा, निकाल लाएगा ना वो खोद खाद के खबरें। और ये सिर्फ बिठा के बातें करना, ये तो यार कोई भी कुछ भी बोल देगा, फिर बाद में माफ़ी मांगे, सर मैंने कुछ नहीं बोला सर। तो ये इन चीज़ों पर मैं ज़्यादा गौर नहीं करता हूँ। हाँ, कुछ कॉन्क्रीट होगा, एविडेंस होंगे, तो ज़रूर फिर मैं उसके बारे में सोचूंगा और उसको स्टडी भी करूँगा। लेकिन सिर्फ किसी के बोलने के ऊपर तो यार नहीं जाया जा सकता, क्योंकि अदालतें सिर्फ बोलने के ऊपर नहीं जाएंगी। अब जो बोल रहे हो वो साबित करने के आपके पास प्रमाण क्या है। तो ये था मेरा एक पूरा नज़रिया। उसके बाद भी अगर सुशांत के फैंस नहीं समझ रहे हैं, खुद को बेवकूफ़ साबित कर रहे हैं, जज्बाती साबित कर रहे हैं, तो देन बी इट। हम कौन हो सकते हैं भाई किसी को रोकने वाले हैं। अगर किसी ने ठान लिया है कि उसे कुएं में कूदना है तो कूदे जाके। हमारा काम है अवेयर करना। अवेयर कर रहे हैं कई दिनों से कि भाई मत आओ इन बातों में, मत ऐसे स्टूपिड और इडियट्स पर भरोसा करो, लेकिन लोग कर रहे हैं। तो भैया जैसी जिसकी सोच, और क्या बोलो। वीडियो अच्छा लगा हो, बातें अच्छी लगी हो तो शेयर करना और सब्सक्राइब करना DSK टॉक्स अगर आपने नहीं किया तो। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।